नाउ एक्सरसाइज 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन आपका किया हुआ है फर्स्ट पार्ट में. नाउ वी विल सी सेकंड पार्ट ऑफ दिस. नाउ इन सेकंड पार्ट एग्जाम्पल 1 यू हैव टू सॉल्व. एग्जाम्पल 1 आपका बिल्कुल चैप्टर के शुरू में है. ऑलरेडी वहाँ इक्वेशन बने हुए हैं, बस आपको इन इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है. सॉल्यूशन मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगी, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से भी और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी. अब जैसे यहाँ पे 45 है, तो इसका सिंपल वे है कि 45 को आप स्प्लिटिंग अगर मिडिल टर्म करते हैं तो ऐसे दो टर्म्स लेने हैं जिनका ऐड करने पे 45 आए और मल्टीप्लाई करने पे 324 आए. तो इसको अगर मैं लेती हूँ तो इसके फैक्टराइज कर लीजिए आप. अगर कुछ नहीं बनता है तो, जैसे मुझे तो देखने से समझ में आ रहा है कि 9 और 36 आएगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फैक्टराइज कर लीजिए इस तरीके से. ठीक है, इस तरीके से ये 9 और 5 आ गए हैं. लेकिन इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है. इससे सॉल्व कैसे होती है कि इसको आप ऐड कर करके देखिए ऐसे. तो ये काफी प्रॉब्लम वाला काम है, इसीलिए सबसे अच्छा है कि आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कीजिए. तो 36 इंटू 9 अगर मैं करती हूँ तो 9 4 जा 26, सॉरी 54, देन 9 3 जा 27 एंड 5 32. तो अगर मैं ये दो फैक्टर्स ले लूँ तो इसका आंसर इजीली आ सकता है. यानी ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324. यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 36, यहाँ से 9 कॉमन आ जाएगा तो ये भी आ जाएगा x माइनस 36. तो इससे आपका आंसर आ जाएगा x माइनस 9 और x माइनस 36 इज इक्वल टू 0. तो x की वैल्यू 9 और 36 आ जाएगी. ये बिल्कुल आसान तरीका है वैसे, लेकिन आपको टाइम पे फैक्टर्स याद आ जाना चाहिए. अब नहीं याद आते हैं तो दूसरा हमने पढ़ा है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो सबसे पहले हमें d निकालना है. d कैसे निकालना है? बी स्क्वायर माइनस 4ac. d हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से. तो ये आपका आएगा 45 का स्क्वायर, माइनस भी लेंगे तो भी उसका स्क्वायर उतना ही आना है, माइनस 4ac. a 1 है और c आपका 324 है. 4 5 जा 20 और 5 का स्क्वायर, देन 1296. तो ये आता है आपका 729. अब इसका अंडर रूट ले लीजिए, अंडर रूट डी भी ले लीजिए. ये आ जाएगा आपका अंडर रूट अगर करेंगे 729 का तो आ जाएगा 27. अब इसे यूज कैसे करना? फॉर्मूला आपका होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. तो हमने यहाँ b लिया है, 45 है हमारा b. लेना कि नहीं है आपको तो दिया ही है. d आपका अंडर रूट आया है 27 और 2a. a तो 1 ही है तो वो 2 ही रहे. अब ये बन जाएगा आपका प्लस 45 प्लस माइनस 27 अपॉन 2. अब इसे फर्स्ट रूट निकालेंगे हम तो 45 तो वैसे ही रहेगा. अब एक बार प्लस लेंगे, डिवाइडेड बाय, इन दोनों को ऐड किया, डिवाइड करेंगे तो x1 आपका आ जाएगा 36. अब दूसरा रूट निकालना है. 45 जैसा के वैसा रहेगा, 27 इस बार माइनस लेंगे. ये होता है प्लस माइनस का मतलब. तो ये आ जाएगा आपका, माइनस करेंगे यानी कि 9. इस तरीके से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी हम इसे निकाल सकते हैं. ठीक, अगर नहीं आता है तो दोनों तरीके सिंपल है. उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है. इक्वेशन मैं बता देती हूँ, आप कैसे भी निकाल सकते हैं. इसका सेकंड है 55 एंड ये
तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 30 and here 25 is common, so x minus 30 again. So it will be x minus 30 and x minus 25. So your answers will be 25 and 30. अब इसी को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना है. क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से निकालना है तो b स्क्वायर माइनस 4ac पहले निकालेंगे. b आपका है 55 निगेटिव का स्क्वायर माइनस 4 1 है और c आपका 750 है. ठीक. 55 का स्क्वायर कैसे निकालना? 5 के बाद 6, तो 5 6 30 और 5 का स्क्वायर 25. देन माइनस 75 2 150 150 4 2 300, तो इसका आ जाएगा 3000. तो बचा 25. आपको पता है इसका अंडर रूट कितना आने वाला है? अंडर रूट d इज 5. अब फॉर्मूले में रखना है. फॉर्मूला हमारा x इज इक्वल टू माइनस बी. ये भी माइनस है तो ये प्लस 55 हो जाएगा. देन प्लस माइनस अंडर रूट d 5 अपॉन 2a. ये तो 1 ही है. अब हम x1 निकालेंगे. x1 निकलेगा 55 प्लस 5 अपॉन 2 यानी 60/2 30. और x2 निकलेगा 55 माइनस 5/2 यानी कि 50/2 20. इस तरीके से ये क्वेश्चन दोनों इससे कीजिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए. ठीक. नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में दिया है सम ऑफ टू नंबर्स इज 27. So if you are considering first number as x, second will be 27 minus x. Now their product is given 182. This number 1 into number 2 it is given as 182. So equation will be 27x minus x square is equal to 182. But x square can't be negative, so x square को उधर ट्रांसफर किया जहाँ 182 ऑलरेडी पॉजिटिव. तो x स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, 27x निगेटिव हो गया. अब इसे पहले क्वाड्रेटिक से करना है तो क्वाड्रेटिक से कर लेते हैं. b स्क्वायर माइनस 4ac निकालते हैं. b स्क्वायर यानी कि माइनस 27 का स्क्वायर माइनस 4ac. ओके. 27 स्क्वायर इज 729. It will be positive and here negative. 18 4 720. Right? It will be 728. Then subtract, it will give you only 1. तो इसका अंडर रूट भी 1 ही आने वाला. अब फॉर्मूले में हम रखेंगे. फॉर्मूला होता है हमारा माइनस बी. माइनस बी यानी कि ये, तो ये ऑलरेडी निगेटिव है तो माइनस माइनस बन जाएगा प्लस. देन प्लस माइनस इसका अंडर रूट आया 1 अपॉन 2a. तो x1 हम निकालेंगे. x1 विल बी 27 प्लस 1/2 यानी 28/2 40. x2 हम निकालेंगे 27 माइनस 1/2 यानी कि 26/2 30. ठीक. तो ये x1 और x2 हमारे आ गए इजीली. अब इसे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से करना है तो वैसे भी कर सकते हैं. स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 14 आ जाएगा यहाँ, माइनस 13 कॉमन, x माइनस 14, x माइनस 13 एंड x माइनस 14. x का आंसर आ जाएगा 13 एंड 14. दोनों मेथड से कीजिए. इट्स वेरी वेरी इजी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन
लिया है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मतलब आपको पता है, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद एक आने वाले। कॉन्जिक्यूटिव मीन्स वन आफ्टर वन। तो एक नंबर x है तो दूसरा होगा x प्लस वन। नाउ इट इज सेड दैट स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 365। तो इसे हम एक्सपांड करेंगे। एक्स स्क्वायर तो जैसा के वैसा रहेगा, ये एक्स प्लस वन होल स्क्वायर आइडेंटिटी लग जाएगी। ओके, नाउ इट विल बी 2x स्क्वायर प्लस 2x, उधर से 365 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ प्लस वन है तो इट विल बी माइनस 364। 2 कॉमन दिख रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, ठीक। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं समझ में आ रहा है, तुरंत क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालिए। इट विल बी 1 स्क्वायर क्योंकि बी 1 है, माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 182, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 8, 728, यानी ये बन गया 729 जो कि है 27 का स्क्वायर। अब इसका आंसर निकालना है हमें, x1 हो जाएगा -1 क्योंकि हमारा b 1 है, यहाँ पे ये वाला इक्वेशन हम कंसीडर कर रहे हैं, और प्लस माइनस 27 बाय 2a, ठीक है।